इस एनिमे की शुरुआत में हम लोग वर्ल्ड का बेडेस्ट लड़का को देखते हैं जो वर्ल्ड का फेमस किलर होता है और ये पैसों के बदले किसी को भी मार सकता है। ये लो तुम्हारे 100 करोड़, लेकिन माफ कीजिए मेरे को आपको मारने के लिए 500 करोड़ मिले थे। और इस लड़के का नाम होता है सेवन जो वर्ल्ड का फेमस किलर होता है, लेकिन सपने में। असली में ये मंचूरियन का ठेला लगाता है। ये लो बच्चे, वर्ल्ड का फेमस मंचूरियन है, इससे अच्छा कुत्ता बना देता है मेरा मंचूरियन। भाग लड़के यहाँ से। अब से सेवन हम ये काम नहीं करेंगे, अब से हम ऐसा काम करेंगे जो करोड़पति बना देगा हमके। लेकिन ये मंचूरियन का ठेला लगाने से पहले ही बोला था। लेकिन सेवन, अब क्या तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते? और सेवन को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था। बस उसको अपना नाम याद होता है जो था सेवन। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए अपने को स्टेन आइलैंड जाना होगा जो यहाँ से बहुत दूर है। स्टेन आइलैंड, हाँ, कितने रुपये लगेंगे वहाँ पे जाने के लिए? 10 करोड़। बस 10 करोड़? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए तुम्हें बनना होगा किलर, जो लोगों को मारने के बदले हम लोग बहुत सारे पैसे लेंगे। लेकिन मुझे तो बस ये टेक्निक आती है सीजर चलाने की। मैं बनाऊंगा तुम्हें किलर। ये रही मेरी बुक और यहाँ पे देखो, अब बनेगे तुम बनने। मैं तुम्हें बनाऊंगा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट किलर। अबे बच्चे, मेरे पैसे कब देगा? अरे दे देंगे साहब, रुको। ये है मेरा नया इन्वेंशन, डाइबॉय। इसको फेंक के जो तुम सोचोगे वो बन जाओगे। ऐसा क्या है? अबे साले, कुछ और बन जाता। और दूसरा है मेरा इन्वेंशन फे। इसको इमरजेंसी में यूज़ करना, क्यों? इसको जैसे ही तुम फेंकोगे वैसे ये तुमको उड़ा लेगा। अबे ये क्या पकड़ रहा है? माफ़ करना, ये यही पकड़ के उड़ाता है। और ये है तुम्हारा फाइनल टेस्ट जिसमें तुमको एक जान लेनी होगी। लेकिन सेवन किसी की जान भी नहीं लेता और उल्टा नहीं से मार खा देता है। और आज से तुम एक किलर हो। हमारा पहला मिशन है उस दुल्हन के बाल काटने हैं। लेकिन कैसे? आज उसकी शादी है, मैं उसके बाल नहीं काट सकता। उसके माँ ने हमें 200 रुपये दिए हैं। अरे अभी जाता हूँ बाल काटने। और सेवन रूप बदल के शादी में घुस जाता है। और जैसे ही बाल काटने वाला होता है वैसे ही दुल्हन की इमोशनल फिल्म चल जाती है कि बचपन में वो लोग कैसे थे। और ये देखते देखते हमारा सेवन इमोशनल हो जाता है। और इमोशनल होने के चलते वो बेचारा इतने सदमे में पहुंच जाता है कि वो दुल्हन के बदले दूल्हे के बाल काट देता है। और दूल्हे के बाल काटने के बाद भागने लगता है और पूरी शादी के पीछे उसके पीछे पड़ जाती है। डायनासोर भागो, तुम पहले ही मिशन में फेल हो गए। और जाके टकरा जाता है एक रोबोट से और उसका बैच वहीं पे गिर जाता है। अरे एक रोबोट, तुम स्टेन आइलैंड से आए हो क्या? मुझे भी ले चलो स्टेन आइलैंड। तभी ये रोबोट पूछता है ये बैच तुम्हारा है क्या? हाँ ये मेरा है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है। तभी रोबोट उस पर अटैक कर देता है। पागल रोबोट, मेरे को क्यों मार रहा है? लेकिन ये रोबोट अटैक करते रहता है और सेवन को उसका अटैक लग जाता है। तभी सेवन अपनी कैंची निकाल के रोबोट पे अटैक कर देता है और रोबोट का एक हाथ काट देता है। तुम्हारा काम खत्म हुआ, मरो तुम। अरे पहले ये तो बता दो मैं हूँ कौन? तुम मेरे डाटा के हिसाब से तुम एक वर्ल्ड के, तभी एक लड़की आके इसकी मुंडी उड़ा देती है। अबे पागल लड़की, कम से कम पता तो चलने देती मैं कौन हूँ। तभी ये बेच देती है और जैसे ही ये रोबोट फटने वाला होता है ये लड़की भाग जाती है और सेवन भी अपना फे के साथ बेच लेके उड़ गया होता है। अबे पागल लड़के उठ, ये ले ब्रेड खा। डाइबो सर, ये सेवन ली क्या है? सेवन ली वो चीज़ है जिसको दुनिया के सबसे खतरनाक चीज़ कहा जाता है, जिसमें से टॉप 7 किलर हैं। अगर मानो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। और आज से मैं भी एक किलर बनूंगा और ऐसा वैसा नहीं, दुनिया के टॉप 100 किलर में से। और मैं बनूंगा तुम्हारा मैनेजर, ये लोग नहीं कैंची। और आज से तुम एक बार्बर और ये बार्बर शॉप भी हमारी है। यहाँ से हमारे सेवन की एक किलर भी है और एक बार्बर भी। यहाँ से हमारे सेवन की नई जर्नी चालू होती है। क्या मैं आपके बाल काट दूँ? चुब्बे, ऐसा चाटो मारूंगी कि तुम 4 बार गिरोगे। और यहाँ पे सेवन को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सुनो सेवन, इसकी दोनों आंखें फोड़ना है, ठीक है? काम हो जाएगा। और सेवन रूप बदल के कुत्ता बन के चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, सब इनको घूर रहे होते हैं। सेवन बचते बचाते पहुँच जाता है और यही है उसका टारगेट। और पूछते हैं ये कौन है? सेवन सोचता है इसको ऐसा नाम बताना होगा जिसमें इसमें कोई ना हो। सेवन अपना नाम टकला बताता है लेकिन टकला तो मैं हूँ। और टकला कहता है तुम्हारे मुंह से इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि मैं पिछले जन्म में इंसान था, इसीलिए। सर मेरे पास एक तरीका है जिससे पता लगेगा कि तुम इंसान हो या कुत्ते।
तुम्हें खानी होगी वो कुत्ते की टट्टी। मैं क्यों खाऊं, पहले तू खा के दिखा। और ये कुत्ता खा लेता है यार कुत्ते की टट्टी, और सेवन उसके पूरे मुंह में ही कुत्ता मार देता है और अपना रूप बदल के वापस आ जाता है सेवन। और जो इसकी आँख फोड़ने ही वाला होता है तभी टकला इसकी उंगलियां पकड़ लेता है। और सेवन को लगता है कि उसने उसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन मेरी आंखें तो नीचे है, मैंने अपने चश्मे में ऊपर पहने थे। लेकिन दूसरे हाथ से सेवन दोबारा फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टकला इसको भी पकड़ लेता है और इसको भी तोड़ देता है। लेकिन सेवन अपनी जीभ से एक टकले की आंख फोड़ देता है, लेकिन टकला गुस्से में आके अपने गिटार से ये सेवन को धबाधब मारने लगता है और बहुत मारता है और सेवन बेहोश हो जाता है। तभी उसका पास्ट वाला सेवन बाहर आता है और टकले का गिटार एक ही हाथ से पकड़ के तोड़ देता है। और सेवन जैसे ही टकले की फोड़ने वाला होता है तभी सेवन वापस आ जाता है और टकला इसको मारने ही वाला होता है। तभी उसको उसकी फ़ोटो दिखती है जिसने म्याऊ ने इसको दी होती है और टकला इमोशनल हो जाता है और टकला अपने स्टोरी सुनाने लगता है। बचपन में हम दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन म्याऊ कहती थी कि जब टकला तुम मेरे को छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। और बच्चे पैदा करना चाहती थी म्याऊ, लेकिन एक कुत्ता और एक बिल्ली का बच्चा पैदा नहीं होता, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दी क्योंकि वो बिल्ली से शादी कर ले। लेकिन तुम्हें उसको उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टकला बहुत इमोशनल हो जाता है और सेवन यहाँ से भाग जाता है और टकला अपनी फ़ोटो देखता है। यहाँ पे म्याऊ अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होती है और म्याऊ तभी टकला वहाँ पे आके इमोशनल गाना गाने लगता है और म्याऊ को उसकी पास्ट याद आने लगता है। म्याऊ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन टकला कहता है मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया म्याऊ। जब मैं जानता था कि डॉग और कुत्ता साथ में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम किसी और बिल्ली से शादी करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी जियो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। और यहाँ पे ये दोनों इमोशनल होके गले मिल जाते हैं। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टकला और म्याऊ गले मिल जाते हैं और अब आगे, लेकिन असल में ये टकला नहीं अपना सेवन होता है और यहाँ पे सेवन इनकी लड़ाई सॉल्व करवाने आया होता है। तभी यहाँ पे 13 आके टकला पे अटैक कर देती है और तभी म्याऊ इसका हाथ पकड़ लेती है और टकला को बचा लेती है। और 13 को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है टकला को मारने की, लेकिन म्याऊ की बिल्लियाँ उससे आके बीच में आ जाती है और यहाँ पे सेवन अपना दुम दबा के भाग जाता है। बाल बात बोलती है आज तो। यहाँ पे से 13 म्याऊ से लड़ रही होती है, तभी सेवन कहता है अरे मेरे पीछे, और सेवन अटैक कर देता है और कहता है टकला तुम गए अब। लेकिन सेवन अपना रूप में वापस आ जाता है और 13 कहती है तुम्हें भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और सेवन भागने लगता है। तभी डाइबो यूज़ करके गायब हो जाता है। हैं ये कैसे किया तुमने? और सेवन गायब नहीं हुआ होता, पत्थर बन गया होता है। तभी एक कुत्ता आके वहाँ पे हल्का होने आ जाता है, तभी 13 उस सेवन को पकड़ लेती है और सेवन भी आके अपने रूप में आके लड़ाई करने लगता है। 730 का मार्क्स काट देता है और 13 बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए 7 लट्टू हो जाता है। तुमने मेरा मार्क्स देख लिया, अब तुम्हें मरना होगा। हाय मैं हूँ 7 और मैं बचपन से कुंवारा हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? तभी 7 यहाँ से भागने लगता है। 13 अटैक कर देती है अपने निंजा स्टार से। 7 और फे दोनों ज़मीन पे गिर, फे और 7 को दोनों को निंजा स्टार लगने से घायल होते हैं। तभी 7 उठ के अपने कैंची के 2 हिस्से करके 13 से लड़ाई करने लगता है। तभी 13 दोनों स्वॉर्ड से उसकी कैंची को दूर करके उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपनी चोटी से अटैक करने ही वाली होती है। तभी 7 बचने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी 13 का मिजाज सटकता है और जैसे ही वो फुल पावर में अटैक करने वाली होती है तभी फे बीच में आके उसकी तलवार को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई लकड़ी हो। और यहाँ पे दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि इतना पावरफुल। तभी एक पंच मार देता है फे और 13 बहुत दूर जाती है। तभी यहाँ पे म्याऊ की बिल्लियाँ भी आ जाती हैं और 13 को यहाँ से मजबूरन भागना पड़ता है, लेकिन कहती है मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी तुम्हें मारने के लिए। तभी यहाँ से चली जाती है 13 और 7 अपने दुकान में एक लड़के का बाल काट रहा होता है। तभी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये औरत लोगों को स्कैम करती है, इसीलिए तुम्हें इससे मारना होगा। और ये आदमी कुछ पैसे भी देता है। तभी 7 बॉक्स पहन के बॉक्स में रूपांतर होके पहुंच जाता है उस बुढ़िया के पास, लेकिन ये बुढ़िया बहुत चालाक होती है। इस बॉक्स को तोड़ मरोड़ के अपने साथ ले जाने लगती है, ये तो मेरे काम आएगा।
और अपने झोले में भर के जाने लगती है। तभी ये अपने पोते के स्कूल के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे बैठ के सिगरेट फूकने लगती है। तभी एक सेवन को अच्छा मौका मिलता है, इसको मारने ही वाला होता है। तभी एक कुत्ता आके उस झोले को पकड़ के खींचने लगता है और बुढ़िया भी खींचने लगती है। छोड़ कुत्ते मेरा झोला। अरे अरे कुत्ते छोड़ दे, तूने कुछ गलत चीज़ पकड़ ली है। और सेवन यहाँ पे इतना खींच रहा होता है कि वो अपने असली अवतार में आ जाता है और जैसे ही यहाँ से भागने लगता है तभी बुढ़िया उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही इस बुढ़िया इसको मारने लगती है तभी इसका पोता वहाँ स्कूल से आने लगता है और बुढ़िया इसके पोते के पास चली जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है वो चौंक जाती है, अरे तुम्हारे बाल ऐसे किसने काटे दादी उसने। और सेवन यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस गया होता है और सेवन को यकीन नहीं हो रहा होता कि इस बुढ़िया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वो इसका लड़के का बाप था और इस माँ का बेटा, और अपने ही माँ को मारने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और सेवन ने इसको देख के बहुत दुखी हो जाता है कि अपने ही बेटे ने अपनी माँ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही होती है। दरअसल असल बात यह है कि इस परिवार को इसके माँ के मरने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलता और इसीलिए अपने बेटे की मदद करने के लिए बुढ़िया भी लोगों का स्कैम करती थी और कुछ पैसे लाती थी और अपने बेटे की मदद करती थी। तभी ये बुढ़िया अपने असली रूप में आती है और सेवन को बहुत मारती है। यहाँ पे डायनासोर छत के ऊपर से देख रहे होते हैं ये सारा तमाशा। तभी ये डायनासोर कहते हैं हर इंसान की एक ना एक कमजोरी होती है, वो है प्यार। तभी डायनासोर उसके पोते पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी। वो जैसे ही दादी देखती है वैसे ही ये भागती हुई आती है अपने पोते को बचाने के लिए और तीरों के बीच में खुद आ जाती है। लेकिन तीरों और दादी के बीच में एक और इंसान आ जाता है जो होता है अपना सेवन। और सेवन ने इन दोनों को अपने सीजर से बचा लिया होता है, क्योंकि भले ही सेवन कितना भी बुरा हो लेकिन अपना सेवन दिल से बहुत अच्छा है। और सेवन यहाँ पे ऊपर बैठा होता है। तभी डायनासोर कहते हैं अगर तुम इतने अच्छे रहोगे तो तुम एक किलर कभी नहीं बन सकते। और सेवन यहाँ पे अभी भी सेवन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिस माँ ने उसको बचपन से इतना बड़ा किया वो उसी माँ को मारना चाहता था। और सेवन ये सोचते सोचते और ये दोनों यहाँ पे बीच में आ जाते हैं और सेवन मस्त एकदम एंजॉय कर रहा होता है। तभी डायनासोर का फ़ोन बजता है। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। सेवन क्या मैडम आपको सनस्क्रीन लगा दूँ क्या? सेवन अभी मैं भेजता हूँ। और सेवन जल्दी यहाँ से जाओ। और फे इसको लेके उड़ जाता है और यहाँ पे लाता है एक झुपड़ी में ला के पटक देता है। और यही होता है जिसको सेवन की मदद करनी है। ये लो बेटे मेरे पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, आपके पास इतना ही पैसा है और नहीं है क्या? और होता तो मैं चड्डी में नहीं घूम रहा होता बेटा। और तुम्हारा मिशन ये है कि वो सामने आ रही सबमरीन को तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि ये पूरी अपने चिकन आइलैंड का सवाल है। और सेवन कहता है हमारे पास एक प्लान है जिससे मैं उनके शिप के अंदर पहुंच जाऊंगा। और सेवन अपना प्लान बताता है कि मैं एक डूबती हुई मछली बन के जाऊंगा। और सेवन डूबती हुई मछली का नाटक करके तभी सर यहाँ पे एक मछली डूब रही है सर, हमें उसे बचाना होगा। तभी ये बंदा उसको बचा लेता है। और जैसे ही बचाता है और देखो भैया मैं इसको आज डूबती हुई मछली को पकड़ के लाया, आज हमें इस फिश करी खाएंगे। नहीं हम खाएंगे फिश फ्राई, लेकिन मछली मेरे हाथ में है इसलिए मैं खाऊंगा फिश करी। लो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तभी यहाँ पे इस शेफ का कैप्टन आ जाता है और ये वही होता है जिसे सेवन को मारना था। और रुको मैं अभी आधा आधा कर देता हूँ, एक आधा तुम दोनों खाना और एक आधा मैं। तभी ये इस पे अटैक करने लगता है अपनी तलवार से, लेकिन सेवन कैसे भी करके इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी जैक इसको हाथों में उठा लेता है और सेवन इस पे टूथपिक अटैक कर देता है, लेकिन जैक इसके टूथपिक को मुंह से ही पकड़ लेता है। और जैसे ही इसको काटने वाला होता है सेवन वापस से अपने रूप में आ जाता है। अच्छा तो तुम एक किलर हो? हाँ मैं एक किलर हूँ। और तुम मुझे यहाँ पे मारने आए हो? हाँ मैं यहाँ पे पहले मेरी तलवार से उतरो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तभी सेवन यहाँ पे अपनी तलवार निकाल के जैसे ही मारने वाला होता है और तभी जैक अपने हाथों से ही पूरी तलवार को तोड़ देता है। और ये देख के चौंक जाता है सेवन और डायनासोर को फ़ोन लगाता है। जैसे डायनासोर यहाँ ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे मदद चाहिए। डायनासोर कहते हैं मुर्गे पानी में नहीं तैर सकते वरना मैं ही आ जाता है। तभी सेवन के बाल खुले देख के ये जैक कैप्टन थोड़ा डर जाता है, कहीं तुम वो सालों पहले जो मिले थे मेरे। तभी जैक अपना पास्ट याद कर रहा था। ये लो सर तुम्हारा काम हो गया।
रुको मैं अभी तुम्हें 50 लाख रुपए भेजता हूँ। तभी एक लड़का आता है और उसको पीछे से मार देता है। और ये देख के जैक बहुत चौंक जाता है। अरे 2 मिनट रुक नहीं कर सकते थे क्या तुम? मेरे पैसे तो मिल जाने देते। क्या अब तुम मेरे पैसे दोगे? जवाब क्यों नहीं देते? तभी सेवन जाने लगता है इससे पीछे मुड़ के। तभी जैक अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, लेकिन जैक देख के चौंक जाता है। ये सामने से गायब होकर उसके पीछे पहुंच गया होता है और जैक से पहले सेवन ने अटैक कर दिया होता है। ये देख के जैक बहुत चौंक जाता है और वहीं पे गिर जाता है। जैक सोचता है अगर ये हुआ तो ये पूरी अकेली हमारे शिप को तबाह कर देता है, मुझे चेक करना होगा। तभी जैक इसे एक बहुत जोरदार पंच मारते हैं और जाके दीवार में सेवन टकरा जाता है। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। 1 मिनट में ऐसे नहीं हार सकता। अंकल सेन ने मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दी है। और सेवन दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमको नहीं हरा सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सबमरीन के शीशे को फोड़ के तुम्हें मारूंगा। सर, ये तो हमारे सबमरीन के शीशे को तोड़ रहा है, जिससे हम समुद्र के पानी भर के हम लोग डूब के मर जाएंगे सर। तभी जैक कहता है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने मेरा पाँव यहाँ से हिला दिया तो मैं तुम्हारे आइलैंड पे अटैक नहीं करूँगा और मैं वापस चला जाऊँगा। तभी सेवन इसके बंदे पे कंधा फोड़ के मार देता है और जैसे ही जैक पीछे घूमता है देखने के लिए, तभी सेवन एक भद्दी सी शक्ल बना के उसके सामने आ जाता है और उसका पैर हिल जाता है। देखो देखो, तुम हार गए, अब तुम के जाना होगा। और जैक उस चिकन आइलैंड छोड़ के चला जाता है। अरे, लगता है सेवन ने उन्हें हरा भगा दिया। और जैसे ही अंकल सेन बाहर निकलते हैं उन्हें एक नई पेंट दिखती है। दूसरे दिन सेवन को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें एक बच्ची को मारना होता है और सेवन इस बच्ची को मारने ही वाला होता है। तभी लड़की कहती है क्या तुम मुझे मार दोगे? और इस लड़की का नाम होता है कोला। और सेवन जैसे ही मारने वाला होता है, लड़की कहती है कि रुको 1 मिनट, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मेरी आखिरी विश पूरी करो, तभी मैं तुम्हें अपने खुद को मारने दूंगी। पक्का? ओके। और जैसे ही ये चलने लगते हैं सेवन अटक जाता है क्योंकि इस लड़की का एबिलिटी होता है कि ये लोग किसी भी इंसान को छुएगी तो वहाँ से हिल नहीं सकता। सेवन कोला की आखिरी इच्छाएं पूरी करने लगता है, जिसमें सबसे पहले होता है खड़े खड़े सुसु करना और दूसरे नंबर पे होता है कि एक बार में पूरी कोका कोला की बोतल ख़त्म करना और तीसरी विश ये होती है कि किसी बंदे को पूरे शहर में नंगे घूमते हुए शूट करना। और पिछले वीडियो में देखा था कि सेवन कोला की सारी विशेष पूरी कर रहा होता है और अब आगे और कोला की चौथी विश होती है कि इस नर्स को इंजेक्शन लगाना और कोला इस पे इंजेक्शन लगा भी देती है और ये सेवन को बहुत महंगा पड़ जाता है। और 5वीं विश होती है कि एक लड़के के अंडे फोड़ना और ये भी सेवन मदद कराता है। और 6ठी विश ये होती है कि 5 स्टार होटल में खाना खाना। तुम तो बहुत अमीर हो लड़की, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? और किसी तरह सेवन और कोला यहाँ से भागते हैं और कोला की 7वीं विश ये होती है कि टाइगर की सवारी करना और ये तो सेवन करा नहीं सकता, इसीलिए सेवन खुद टाइगर बन के कोला के उसकी सवारी कर देता है। लेकिन ये भी विश सेवन के लिए बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि असली शेर उसके पीछे ही पड़ जाता है। और 8वीं विश ये होती है कि स्काई डाइविंग करना और सेवन के पास इतने पैसे नहीं होते कि इसको स्काई डाइविंग कराए। ठीक है, फिर मैं नहीं मरूंगी। और तभी सेवन फेक को निकालता है और आकाश में अंतरिक्ष तक उड़ जाता है। वहाँ से सेवन कोला को छोड़ देता है और फिर सेवन को, ये लोग बहुत नीचे गिर रहे होते हैं। कोला का बहुत मज़ा आ रहा होता है लेकिन अपना सेवन बेचारा इतना डर रहा होता है कि तभी सेवन कोला को बचाने के लिए प्लेन बन के उड़ने लगता है। तभी जाके ये सामने वाले पेड़ से टकरा जाते हैं और 8वीं विश भी पूरी होती है। सेवन कहता है तुम्हारी सारी विश पूरी होगी, अब तुम्हें मरना होगा। तभी कोला कहती है कि मेरी एक विश अभी बाकी है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। क्या है वो जो मैं पूरा नहीं कर सकता? और वो ये है कि मैं मरना नहीं चाहती। क्यों? तुमने तो बोला था मैं आप खुद को मारने दूंगी। और तभी कोला अपने सर से विग निकालती है और असल में इस बेचारी को कैंसर होता है कि ये अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और सेवन को ये जान के शौक लगता है कि जो लड़की अभी इतना हंस रही थी उसको एक कैंसर है और वो कुछ दिनों की मेहमान है। और कोला बताती है कि मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है सेवन कि तुम मेरे को मारने के लिए तुमको पैसे किसने दिए थे? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, मैंने खुद दिए थे। और
क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल बेड पे ख़त्म नहीं होना चाहती थी। अब सेवन को पूरी बात समझ आती है कि क्यों इसने नर्स को इंजेक्शन लगाया, क्योंकि वो रोज़ बेड पे आके इसको इंजेक्शन लगाते थे। और क्यों इस लड़के को मारा, क्योंकि उस लड़के ने इसको रोज़ परेशान करता था। इसीलिए कोला को जब हॉस्पिटल में थी तब उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को नहीं मिलती थी, इसीलिए वो एक ही बार में पूरी कोका कोला की बोतल ख़त्म करती थी। क्यों वो आसमान में गई, क्योंकि वो एक बार पंछी की तरह आज़ाद होकर उड़ना चाहती थी। और सेवन जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी आप लोग जानते ही हैं कि सेवन की इंसानियत यार, और सेवन उसको नहीं मारता है और कहता है कि तुमको अभी जीना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा ऐसे डॉक्टर का इलाज कराऊंगा जो तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।